नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में एक अपन नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, उसका नाम है डिमांड। स्टार्टिंग के वीडियोज में मैंने डिमांड का बेसिक बता दिया था। आज की इस वीडियो में अपन डिमांड को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। डिमांड क्या होती है और जो डिमांड में दो तीन कंसेप्ट है, ऑटोनोमस डिमांड, डिराइव डिमांड, मार्केट डिमांड, वो देखेंगे। डिमांड शेड्यूल देखेंगे, डिमांड कर्व क्या होता है, लो ऑफ डिमांड क्या है, और डिमांड को जो फैक्टर है अफेक्ट करने वाले वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डिमांड से। डिमांड क्या होती है? एक तो होती है वांट्स और एक है डिमांड। वांट्स और डिमांड में थोड़ा बहुत फर्क है, वो देख लेते हैं। पहले वांट्स क्या होती है? कोई भी डिजायर या विलिंगनेस फॉर ए गुड, किसी कॉमोडिटी को खरीदने की जो अपनी इच्छा है वो वांट्स है। ठीक है, और वही वांट्स डिमांड में कब कन्वर्ट हो जाती है? जब अपनी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्लूड कर ले अपन, तो वो वांट्स डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मेरे को एक कार चाहिए, ठीक है, तो वो मेरी वांट्स है कि मेरे पास कार हो। ठीक है, मर्सिडीज कार हो। ठीक है, तो वो मेरी वांट्स है, डिजायर है। ठीक है, अगर लेकिन डिमांड क्या होगी? अगर उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं तो वो डिमांड बन जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के तो वो मेरी वांट्स ही रह जाएगी। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिजायर और विलिंगनेस फॉर ए गुड विथ एबिलिटी टू परचेज इट। किसी भी गुड्स की डिजायर प्लस में उसको खरीदने की एबिलिटी हो या पैसे हो तो वो डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है? द गुड्स हुज डिमांड आर नॉट लिंक्ड विद डिमांड फॉर अदर गुड्स। कोई भी गुड्स है उसकी जो डिमांड है वो दूसरी जो गुड्स है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। नॉट लिंक, एक दूसरे से वो रिलेटिव नहीं होंगे, तो वो होगी ऑटोनोमस डिमांड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स फूड है, क्लॉथ है, बुक है। ठीक है, ये क्या होगी? कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती हो। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिमांड क्या हो गई? जिस गुड्स की डिमांड दूसरी जो गुड्स है उसकी डिमांड से लिंक नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे से वो लिंक नहीं हो तो वो ऑटोनोमस डिमांड होगी। एक होती है डिराइव डिमांड। डिराइव मीन ये क्या होगी? डिराइव होगी किससे? जो पहले वाली डिमांड है या गुड्स की उससे डिराइव होगी या रिलेटिव होगी। ठीक है, तो डिमांड फॉर गुड्स आर लिंक्ड और रिलेटेड विथ डिमांड फॉर अदर गुड्स। एक गुड्स की डिमांड दूसरी गुड्स की डिमांड से क्या होगी? रिलेटेड होगी, मतलब लिंक होगी एक दूसरे से। एग्जाम्पल के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो अपन आउटपुट ले रहे हैं फार्म पे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होंगी ये सब, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी। और अपन इनको बोल सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स गुड्स है, वो भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर्स गुड्स में आते हैं। ठीक है, फार्म मशीनरी वगैरह। तो ये क्या होगी? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी, ये किससे रिलेटेड है? अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये डिराइव डिमांड है। डिराइव डिमांड की डेफिनेशन क्या है? कि डिमांड फॉर गुड्स आर लिंक्ड और रिलेटेड विथ डिमांड फॉर अदर गुड्स। एक गुड्स की डिमांड दूसरी गुड्स की डिमांड से रिलेटेड होगी तो वो डिराइव डिमांड होगी। ये जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी, ये रिलेटेड है या लिंक है किससे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, इसलिए ये डिराइव डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होगा? जो अलग अलग कंज्यूमर्स की जितनी भी डिमांड है उनका सम या उनका योग ही क्या होगा? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी? जितनी भी अपनी जो डिमांड है अलग अलग कंज्यूमर्स की उनको अपन सम कर दे या योग कर दे तो वो मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ डिमांड ऑफ
कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उनका अपन सम कर दे तो वो मार्केट डिमांड होगी, ठीक है। और ये जो डिमांड होगी वो पर्टिकुलर टाइम पे होगी और पर्टिकुलर प्लेस मतलब मार्केट, ठीक है। तो इसमें जो दो कंपोनेंट है, टाइम और एक है मार्केट, वो मार्केट डिमांड में या डिमांड में जो अपनी डिमांड है उसमें जो दो कंपोनेंट काम करते हैं, एक तो टाइम काम करता है, ठीक है। डिमांड टाइम के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है और एक मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो कंपोनेंट, डिमांड के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो टाइम हो जाता है और एक हो जाता है प्लेस। प्लेस की जगह अपन मार्केट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट है जो डिमांड इनके साथ वेरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? अपन जो भी कोई लिस्ट बनाते हैं या टेबल बनाते हैं वो शेड्यूल होता है। अब डिमांड शेड्यूल, तो इसमें कौन सी लिस्ट बनेगी, किसकी लिस्ट बनेगी वो देखते हैं अपन। डिमांड शेड्यूल में एक तो जो प्राइस है, प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों के बीच रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच अपन लिस्ट बनाएंगे तो वो डिमांड शेड्यूल होगा, ठीक है। तो इनमें एक तो लिस्ट बनेगी किसकी, प्राइस की, एक बनेगी क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अपन कैसे बनाएंगे, आगे अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो घटती जाती है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो प्राइस अपनी जो यूनिट होगी उसकी रुपीज पर केजी होगी या पर केजी या फिर ग्राम, वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब रुपीज में होगी। और अपनी जो क्वांटिटी है वो केजी में है, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूँ जब मेरे पास जो प्राइस थी कमोडिटी की वो 20 थी, फिर तब उसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 0.25 केजी। अब ये जो प्राइस है वो कम हो रही है, तो प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी 0.50, फिर ये होगी 12 हो गई, तब ये 0.75 हो गई, या फिर 8 हो गई तब कितना 1 हो गया, 4 हो गई तो कितना हुआ 1.25, और ये 2 हो गई तब 1.50, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जाती है। अपन नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनकी लिस्ट है, वही डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। और इसी जो डिमांड शेड्यूल है इसको अपन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा, डिमांड कर्व होगा। जैसे मैं डिमांड कर्व इधर बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी अपनी कमोडिटी की वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस कहां से स्टार्ट हो रही है, 20 से, 20 यहां मान लेता हूं, 20 पे 0.25 है, 0.25 यहां मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर प्राइस कम हो रही है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अपन इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे 20 पे 0.25 था, फिर प्राइस कम हो गई 16 पे आ गई, तो 16 में यहाँ कहीं मान लूंगा, तो 16 पे ये, फिर यहाँ पे 0.50 मान लूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को अपन मिलाएंगे तो ऐसा डाउनवर्ड करता हुआ स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना डिमांड कर्व। इधर वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी है डिमांडेड उनमें जो उनकी जो लिस्ट बनाते हैं अपन, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है उसकी डिमांड जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो उनकी लिस्ट बनाएंगे एक, तो वो डिमांड शेड्यूल होगा। और
नेक्स्ट चलते हैं अपन डिमांड करो। अपना ये क्या है, डिमांड करो। डिमांड करो कहाँ से बनाया अपन ने, डिमांड शेड्यूल से, ठीक है। तो डिमांड करो की अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड डिमांड करो। डिमांड करो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिमांड करो बना दिया था, कैसा आया था अपना, डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ आया था, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अपनी क्या थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, और इधर थी प्राइस, ठीक है। और ये क्या था अपना, जो डी डी बोलते अपन इसको, ये क्या है, डिमांड करो, डिमांड करो, ठीक है। तो डिमांड करो की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अपन ने जो डिमांड शेड्यूल बनाया था उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो वो डिमांड करो होगा। तो डिमांड करो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, दैट इज डिमांड करो, ठीक है। तो जो अपना डिमांड करो है उसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में जो उसके एक्सेप्शन है, पहले तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है वो देखेंगे, और उसके बाद जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के वो देखेंगे, और जो फैक्टर है अफेक्ट करने वाले डिमांड को वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।